क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन की बात करेंगे। चलिए, तो मेरी आपसे यह विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो, आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली फर्स्ट वाले की, जिसका नाम है एंड ऑन पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। इसके पहले हमने क्या किया है, इसके पहले हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया है। साथ ही साथ वहां पे हमने ये भी बात की थी कि डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में आप चले जाइए क्लास 12th की, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 12th के। आज हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल किस पोजीशन पर। तो वो पोजीशन का नाम है एंड ऑन पोजीशन। बेसिकली दो पोजीशन होती हैं, एक होती है एंड ऑन पोजीशन जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी बोलते हैं, और एक दूसरी होती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और जिसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं। अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना, उसका डेरिवेशन क्या है, ये सब दिया है, इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे किसकी, एंड ऑन पोजीशन की। यानी कि एंड ऑन पोजीशन में मतलब एक पर्टिकुलर, सब समझो, एक ये क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यानी कि दो पोजीशन है, आपको दिया जा रहा है दो पोजीशन यानी कि कौन कौन सी, एक है एंड ऑन पोजीशन और दूसरी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आज हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे किसकी, पहले एंड ऑन पोजीशन की। यानी कि एंड ऑन पोजीशन पर कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और क्या उसका डेरिवेशन होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले। चलो, तो सबसे पहले एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन का डायग्राम कैसा है, तो डायग्राम पर एक बार आप नजर डालिए। तो डायग्राम पर जब आप एक नजर डालते हो, ये है उसका डायग्राम। तो डायग्राम पर जब आप नजर डालते हो तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है जिसका नाम है ए बी। सबसे पहले डायग्राम की चर्चा कर रहे हैं। डायग्राम में ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि सेपरेट किया गया है किस डिस्टेंस से, 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, जिस पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज भी लगाए गए हैं। आपको ये वाली बात बिल्कुल पता होगी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्ज का फ्लो है वो नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट को, एक अदर एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट पी किसी भी पोजीशन पर, लेकिन वो पोजीशन कैसी होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होनी चाहिए, है ना। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर यानी हम लोग क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट पी ले रहे हैं, और इसी पॉइंट पी पर हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, है ना। क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डायग्राम देखा। डायग्राम में हमने ये बताया कि फिगर में एक ए बी नाम का इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए पर नेगेटिव चार्ज है जबकि बी पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको सेपरेट किया गया है स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट किया गया है। इसका मिड पॉइंट है O, यानी इस डायपोल का मिड पॉइंट है O, मिड पॉइंट O है, तो O से लेकर के P तक की डिस्टेंस, O से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या है, R है। ऐसा हमने एज्यूम किया है कि O से लेकर, यानी कि डायपोल के मिड पॉइंट से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या है, R है, स्मॉल r। तो हम लोग देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। यही चीज हमने वर्डों में लिख दी है, यानी शब्दों में लिख दी है। क्या लिखा है, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एज सेपरेशन 2a placed in a medium of dielectric constant K. Now we find electric field intensity at point P. तो ध्यान रखना है किस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो पॉइंट P पर निकाल रहे हो, ठीक है। At this as distance r from the midpoint O of the dipole. Now सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस AP और BP। ध्यान देना है ये AP और BP कहां पर है, तो ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। ये है आपका A से लेकर P तक की डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और दूसरा है आपका B से लेकर P तक की डिस्टेंस। क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या रीजन है भाई, इसका रीजन ये है
इसका रीजन ये है कि इस पी पॉइंट पर हमें निकालना है, लेकिन डायपोल से ही निकालना है ना। तो उस डायपोल के माइनस क्यू चार्ज से हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि डिस्टेंस क्या है। तो माइनस क्यू चार्ज जहां पर है वहां पर हमने पॉइंट ए नाम दिया है, और ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या है, तो ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस को पहले निकालेंगे, और दूसरा बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। ए से पी की जब डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो तो ए ओ प्लस ओ पी आता है। दोनों की वैल्यू पता है, ए ओ की वैल्यू ए है और ओपी की वैल्यू क्या है, आर है। ठीक है, ये वाली चीज आप यहां देख सकते हो। देखो ए ओ की वैल्यू क्या है, तो ए ओ की वैल्यू है ए, इतनी डिस्टेंस है ए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने आपको बता दी क्या है, आर है। क्या है, आर है। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, दूसरा पेन यूज करता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक सेकेंड। बिल्कुल, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ए है, जबकि यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, आर है, स्मॉल आर। वैसे ही अगर आपको बीपी निकालना है तो बीपी कैसे निकालोगे, तो बीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीपी निकालने के लिए आपको पूरे ओ से ही कैलकुलेट, हमें ओ से ही करना है। तो ओ से पी यानी कि ओ पी माइनस बीपी निकालना है, तो ओपी माइनस ओबी। ओपी में से क्या माइनस कर दें, ओपी में से ओबी माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बीपी की डिस्टेंस। तो यही डिस्टेंस हमने लिखी है। तो ये दोनों की डिस्टेंस कितनी आ गई है, दोनों की वैल्यू पता है आपको। एओ की क्या है, ए है, ओपी की क्या है, आर है। बीपी की बात करें तो ओपी में की वैल्यू है आर और ओबी की वैल्यू क्या है, ए। बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लस क्यू चार्ज के लिए आपको पता है E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आपको क्या पता है, 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर क्या होती है, ये जो आर है ये आर डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज बी वाली पोजीशन पे है, यानी कि बी से लेकर पी की डिस्टेंस हम लोग क्या निकाले हैं, हमने लिखा है बीपी, और बी से पी तक की डिस्टेंस हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, वो क्या है, आर माइनस ए। तो बीपी की जगह हमने क्या लिख दिया है, आर माइनस ए का स्क्वायर। बाकी सारी चीजें सेम है। ये क्या है, तो ये हमने कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू याद रखना है आपको, बेसिकली याद रखोगे तो ही आप कर पाओगे। चलो सबसे पहले सेकंड बात करें, माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 के क्यू अपॉन एपी स्क्वायर। यहां पर एपी की वैल्यू आप पुट करोगे तो आर प्लस ए का स्क्वायर। सिंपल है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। अब बेसिकली बात होती है कि रिजल्टेंट जो भी निकलता है वो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम रिजल्टेंट में हमेशा प्लस करते हैं। लेकिन यहां पर आपने ध्यान दिया हो, तो यहां पर अगर आपने डायग्राम में ध्यान दिया हो, तो डायग्राम में अगर आपने ध्यान दिया तो E1 की डायरेक्शन तो सही है, लेकिन E2 की डायरेक्शन अपोजिट है। E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस वजह से क्या किया है, इस वजह से ये कुछ बात ऐसी है कि E1 प्लस माइनस E2, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हमने लिख दिया है E1 माइनस E2, डायरेक्ट लिख दिया है। काम वही किया है, रिजल्टेंट में प्लस ही किया है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने क्या लिख दिया है, माइनस E2। ठीक है, तो बेसिकली E1 की वैल्यू रखनी है जो कि आपको मिली हुई है कहाँ पे, E1 की वैल्यू आपने ये निकाली है, और E2 की वैल्यू आपको कहाँ मिली है, ये मिली है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, बस सिंपल सा है। तो वैल्यू पुट किया हमने, ये वैल्यू हमने पुट किया। वैल्यू पुट करते ही आपको पता चला कुछ कॉमन निकल के आता है, तो क्यू दोनों में से कॉमन निकल के आ रहा था, तो हमने क्यू को बाहर निकाल लिया, क्यू को बाहर निकाला, और आपका ये डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट हुआ। ये डेरिवेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा बीच में Q इंटू टू ए। Q इंटू टू ए की वैल्यू क्या होती है, P होती है Q। और इस Q, ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू टू ए। आप बेसिकली वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, P इंटू टू आर। ये हो गया आपका बेसिकली डेरिवेशन। न्यूटन पर कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट। अगर R यानी कि डिस्टेंस क्या को A से बहुत बड़ा कर दिया जाए, इससे बहुत बड़ा कर दिया जाए, तो A स्क्वायर बेसिकली निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटी सी डिस्टेंस है A, इस वजह से उसे निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो इस ए स्क्वायर को आप कंप्लीटली इरेडिकेट कर दोगे, है ना। कब, इस वाली पोजीशन पे, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर ये कुछ ऐसा आएगा, P इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आएगा, आर की पावर 4 आएगा।
और ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन। अगर इसमें कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप बेसिकली मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बताना है क्या फीडबैक रहता है आपको। अगर कोई भी दिक्कत होती है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ इस डेरिवेशन को कंप्लीटली नोट डाउन करें, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स पोजीशन की। तब तक के लिए थैंक यू।